शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी, जिसके बारे में गांव वाले अजीब कहानियां सुनाते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस हवेली में एक रहस्यमयी छाया रहती है जो किसी को भी जिंदा वापस नहीं लौटने देती। लेकिन हसन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह 28 साल का एक युवा व्यक्ति था जिसे नई चीज़ों की खोज करने का जुनून था। उनका दोस्त नदीम, जो स्वभाव से अधिक सतर्क और व्यवहारिक था, भी इस अभियान का हिस्सा बन गया। हसन, ये जगह वाकई खतरनाक लग रही है, नदीम ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। हसन ने आत्मविश्वास से कहा, नदीम, ये सिर्फ कहानियां हैं। आओ अंदर चलें और देखें कि सच्चाई क्या है। जैसे ही दोनों हवेली में दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। दीवारों पर फुसफुसाहटें गूंज उठीं और दरवाज़ा उसके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। रोशनी कम हो गई और एक रहस्यमयी शांति छा गई। नदीम को कमरे के कोने में एक रहस्यमयी किताब दिखी, जिसके पन्नों पर अजीब निशान बने हुए थे। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वे चिन्ह किसी जादुई अनुष्ठान जैसे लग रहे थे। अचानक कमरे के एक कोने से एक काली छाया दिखाई दी। वह धीरे धीरे हवा में उठा और उसकी तेज आवाज़ कमरे में गूंज उठी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी यहाँ आया कभी वापस नहीं गया। नदीम के हाथ से किताब गिर गई और उसका दिल डर से कांप उठा। हसन ने पूछने का साहस किया, आप कौन हैं और हम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते? छाया हंसी और उसकी आवाज़ दीवारों से गूंज उठी। मैं वह हूँ जो रोशनी चले जाने पर आता हूँ। ये जगह मेरी है और इसकी कीमत चुकानी होगी। नदीम पीछे हटने लगा, लेकिन हसन ने कहा, हमें इस पुस्तक का रहस्य अवश्य जानना चाहिए। शायद यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। किताब के पन्ने खोलने पर पता चला कि वह हवेली एक जादूगर की थी, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए अंधेरे की छाया का सहारा लिया था। लेकिन वह छाया इतनी ताकतवर हो गई कि उसने जादूगर को अपना शिकार बना लिया। हसन ने कहा, यह छाया इस जादूगर की रचना है। हमें ये किताब खत्म करनी होगी। छाया अब उन पर सिमटती जा रही थी और उसकी उपस्थिति असहनीय होती जा रही थी। नदीम जोर जोर से दुआ पढ़ने लगा और हसन ने किताब जलाने की कोशिश की। जैसे ही किताब में आग लगी, छाया तेजी से हिलने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन हसन ने किताब पूरी तरह जला दी। परछाई एक चीख के साथ गायब हो गई और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। हसन और नदीम तेजी से बाहर भागे और हवेली से बाहर चले गए। इस घटना के बाद हसन और नदीम ने दोबारा किसी रहस्यमय जगह की खोज न करने की कसम खाई। आपको ये कहानी कैसी लगी?